सोचिए, एक समय था जब संत और भक्त भक्ति के प्रचार के लिए गांव-गांव, शहर-शहर यात्रा करते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग मीलों पैदल चलते थे। लेकिन आज क्या होता अगर तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जैसे भक्तों के पास सोशल मीडिया का साधन होता? क्या उनकी भक्ति और विचारों का प्रचार और तेज नहीं होता? सोशल मीडिया और भक्ति के मिलन ने कैसे हमारे धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को एक नई ऊंचाई दी है। सोशल मीडिया आज के समय का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। भारत में हर व्यक्ति औसतन 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी परंपराओं, संस्कृति और भक्ति को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर आज अनगिनत भक्ति चैनल्स और पेजेस हैं, जो हर दिन लाखों लोगों तक भगवान की कहानियाँ, भजन, मंत्र और प्रवचन पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया और भक्ति का संबंध दो अलग-अलग धाराओं का संगम है। भक्ति जहां आत्मा को शुद्ध करती है, वहीं सोशल मीडिया उसे दुनिया तक पहुंचाने का साधन बनता है। उदाहरण के लिए यूट्यूब पर पौराणिक वेंचर्स चैनल, जिसमें हर रोज नई कथाएं डाली जाती हैं, जिसने हजारों लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ा है। फेसबुक पर पौराणिक वेंचर्स जैसे पेज पर हर सुबह मोटिवेशनल भजन और धार्मिक कथा ज्ञान साझा किए जाते हैं। हमारे देश में भक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, तब उनकी कविता केवल कुछ जगहों तक सीमित थी। लेकिन आज सोशल मीडिया की मदद से उनकी रचनाएं करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेरित भी करता है। लोग इंस्टाग्राम पर भक्ति से जुड़े पोस्ट, यूट्यूब पर कथा वीडियो और फेसबुक पर लाइव सत्संग देखकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। गहरे जंगल के बीच स्थित एक छोटे से गांव में, जहां आधुनिकता का प्रभाव अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचा था, एक संत निवास करते थे। संत का नाम था स्वामी नारायण दास। उनका जीवन भक्ति, ध्यान और ज्ञान के प्रचार में समर्पित था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आज के युग में युवा पीढ़ी भक्ति और धर्म से दूर होती जा रही है। एक दिन स्वामी जी ने अपने शिष्य गोविंद से कहा, आजकल की पीढ़ी को भगवान के करीब लाने का कोई आसान उपाय खोजना होगा। उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। गोविंद, जो कि एक युवा और तकनीक प्रेमी था, तुरंत बोला, गुरुदेव, क्या आपने सोशल मीडिया के बारे में सुना है? स्वामी जी ने हैरानी से पूछा, सोशल मीडिया, यह क्या है? गोविंद ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोलकर दिखाया। उसने बताया कि यह प्लेटफॉर्म करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ते हैं। गुरुदेव, यदि हम इन माध्यमों का सही उपयोग करें, तो हम भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी ने इस विचार को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन गोविंद से सोशल मीडिया का उपयोग सीखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया, जिसका नाम रखा गया भक्ति का दीपक। इस पेज पर वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, गीता के उपदेश और भजन साझा करने लगे। गोविंद ने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जहां स्वामी जी के प्रवचन लाइव प्रसारित होने लगे। कुछ ही दिनों में स्वामी जी के संदेश हजारों लोगों तक पहुंचने लगे। जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जैसे संदेश हर पोस्ट पर छा गए। सोशल मीडिया पर प्रचार करना आसान नहीं था। कई बार स्वामी जी को नकारात्मक टिप्पणियां भी मिलीं। कुछ लोगों ने कहा, धर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना सही नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने इन टिप्पणियों से अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो आलोचना भी हमारा मार्गदर्शन करेंगी।
एक दिन मुंबई से एक लड़की मीरा स्वामी जी के यूट्यूब चैनल पर आई। मीरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसके जीवन में तनाव बहुत था। स्वामी जी का प्रवचन सुनकर उसे शांति मिली। उसने चैनल पर कमेंट किया, गुरुदेव, आपका संदेश मेरे जीवन को नई दिशा दे रहा है। मीरा ने अपने दोस्तों और परिवार को भी चैनल के बारे में बताया। धीरे धीरे स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। अब न केवल भारत बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी उनके प्रवचन सुनने लगे। सोशल मीडिया के जरिए भक्ति के प्रचार ने अद्भुत बदलाव लाए। कई युवाओं ने अपने जीवन को धर्म और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ लिया। स्वामी जी के प्रवचन अब केवल शब्द नहीं रहे बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गए। हर पोस्ट, हर वीडियो और हर संदेश एक दीपक की तरह था जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया पर भक्ति सामग्री कैसे बनाई जाए। आइए आपको कुछ प्रभावी टिप्स बताते हैं। पहले, भक्ति वीडियो बनाएं। अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके छोटे छोटे भक्ति वीडियो बनाइए। उदाहरण के तौर पर कोई प्रेरणादायक कहानी, आरती या भजन। दूसरा, इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस। भगवान के विचार, मंत्र और दोहे के साथ सुंदर तस्वीरें बनाइए और शेयर कीजिए। तीसरा, लाइव सत्संग। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने अनुयायियों से जुड़ें और उन्हें धार्मिक ज्ञान दें। चौथा, भक्तों की कहानियां साझा करें। महान भक्तों जैसे मीराबाई और सूरदास की कहानियां साझा करें। अब बात करते हैं उन भक्तों की जिन्होंने सोशल मीडिया का सही उपयोग करके लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। युवराज शर्मा, एक 25 वर्षीय युवा जिन्होंने डिवाइन स्पार्क नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। उनके वीडियो आज 10 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं। वह कहते हैं, मैंने अपने चैनल पर भगवत गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाया। इससे न सिर्फ मेरी आत्मा को संतोष मिला बल्कि मैंने हजारों लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब हम किसी भी समय और कहीं भी अपने ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। कई मंदिर अब अपनी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं। इस डिजिटल युग में हमारी भक्ति कहीं भी जा सकती है। भक्तियों का समुदाय सोशल मीडिया पर मजबूत हो रहा है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। क्या आप जानते हैं कि एआई और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम एक नई तरीके की डिजिटल भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ऐप्स आ रहे हैं जो हमें ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करेंगे। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा समय बिताती है। अगर उन्हें भक्ति की ओर मोड़ना है तो हमें उनके प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा। नेहा ने इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की भक्ति रील्स बनाकर लाखों फॉलोअर्स बनाई। वह कहती हैं, युवाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने भक्ति को उनके लिए रोचक और आकर्षक बनाया। सोशल मीडिया का सही उपयोग न केवल हमारी भक्ति को प्रचारित करता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एक सर्वे के अनुसार जो लोग भक्ति सामग्री देखते हैं वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक शांत और खुश रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। धार्मिक तथ्यों को जांचे बिना साझा ना करें। भक्ति का प्रचार केवल अपने लाभ के लिए ना करें। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट से परेशान ना हों। जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें। सोशल मीडिया, जिसे अक्सर समय बर्बाद करने का माध्यम समझा जाता है, सही दिशा में उपयोग किए जाने पर भक्ति और ज्ञान का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। सोशल मीडिया एक अद्भुत शक्ति है। इसका सही उपयोग करके हम अपनी परंपराओं और भक्ति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी भक्ति के प्रचार में योगदान देना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें।
छोटी छोटी बातें भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। यह माध्यम भगवान की भक्ति और धर्म का प्रचार करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका बन सकता है। कुछ लोग इस तथ्य को मानते हैं कि डिजिटल भक्ति वास्तविक नहीं है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक नया रूप है। यह बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या भक्ति केवल एक अनुभव है या एक प्रक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें बताएं कि आपकी भक्ति यात्रा कैसी रही है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।